वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास क्लोरोफाइसी के बारे में, यानी ग्रीन एल्गी का जनरल कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। पहला इंट्रोडक्शन होगा, देन उसका जनरल कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले एल्गी के हमारे कई लेक्चर आ गए हैं, लगभग हमने 19 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से साइनोफाइसी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया। पहले हमने जनरल एल्गी के बारे में डिस्कशन किया है, उसके बाद साइनोफाइसी का एक एक जनरल कैरेक्टर और एक एक जेंडा के बारे में डिस्कशन हमने कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। सारे वीडियोज़ को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी। ओके, कोई दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। एक एक क्लास का एक एक जेनरा और उसके एक एक जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन मैं करने वाला हूं, जिससे आपको नीट में, टीजीटी, पीजीटी में या बीएससी फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, आप देखते जाइए एक एक पॉइंट पे। आइए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। क्लोरोफाइसी में 425 जेनरा यानी 425 जेनरा एंड 6500 स्पीसीज इंक्लूडेड हियर इन क्लोरोफाइसी, यानी ग्रीन एल्गी के लगभग 425 जेनरा और 6500 स्पीसीज पाई गई हैं अब तक की। ओके, आइए आगे देखते हैं इसमें। अब ये पॉइंट आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर होते हैं जनरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इस बात को अपने दिमाग में आप बैठा लो। ठीक है, अब देखना यह है कितने परसेंट अगर आ जाता है फ्रेश वाटर कितने परसेंट होंगे, तो 90% जो स्पीसीजें हैं वो कैसे होते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। वहीं 10% ऐसे हैं जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो आप आंख बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रयास करेंगे कि आपको क्या लगाना है, फ्रेश वाटर ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसी में इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट पॉइंट दिया द एग्जिबिट ये वाइड रेंज इन दियर थैलस स्ट्रक्चर। अब इसके थैलस स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी वैरियता है, विभिन्नताएं हैं। ओके, क्या है, विभिन्नताएं हैं, उस बेसिस पे हम देखे हैं, बात करते हैं। अब इसी में अगर हम पहले जनरल कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर नंबर 1 में, तो इसमें आ जाएगा, कह रहा है कि थैलस स्ट्रक्चर के बेस पे इसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उस बेसिस पे हम देखते हैं, यानी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जो क्लोरोफाइसी में शो ना हो रहा हो एल्गी का। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये क्लोरोफाइसी। अब इसमें हम बात करें कि यूनिसेलुलर मोटाइल फार्म एल्गी की बात करते हैं, तो वो भी इसमें पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर हो यानी एक सेल का हो, और मोटाइल हो यानी फ्लैजेला उसमें पाया जाता है। तो आप 2 एल्गी हमने आपके सामने रख दिए हैं, उसको आप याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो। क्या है, क्लेमाइडोमोनास ऐसा एल्गी है जो एक सेल का पाया जाता है लेकिन मोटाइल होता है। ठीक है, दूसरा दिया है स्पिरेला, क्या हो जाएगा, स्पिरेला। अब दूसरे पॉइंट में दिया है इसी में, चूंकि हमने पहले बता दिया कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर कई विभिन्नताएं हैं इसमें, इसलिए हमने अलग अलग पॉइंट इसमें दिया है। पॉइंट पहला चल रहा है, उसमें हमने उसके अंतर्गत पहले पॉइंट में यूनिसेलुलर मोटाइल फार्म देखा। दूसरा है एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा है यूनिसेलुलर, एक सेल का होगा, नॉन मोटाइल फार्म, लेकिन नॉन मोटाइल फार्म याद करना है। ठीक है, दिमाग में बैठा लो अपने। क्या है, क्लोरेला। क्लोरेला ऐसा है जो यूनिसेलुलर फार्म है बट इसमें कोई मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती है। और क्रोकोकस, क्या हो जाएगा, क्रोकोकस। ओके, तीसरा हो जाएगा सिनोबियम। अब सिनोबियम की बात करते हैं। सिनोबियम ऐसे लगे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल्स नोन होती है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं सिनोबियम। सिनोबियम टाइप के क्या हो जाएगा, पेंडोराइना, यूडोराइना, वाल्वाक्स, पेडियस्ट्रम, हाइड्रोडिक्टियन, ये सभी को क्या कहा जाता है, सिनोबियल एल्गा कहा जाता है। अगर आ जाए कि सिनोबियल एल्गा का एग्जाम्पल बताइए या इनमें से कौन सा है जो सिनोबियल एल्गा का एग्जाम्पल है, तो जनरली इनमें से आपको कोई एक न एक उसमें मिल ही जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड स्ट्रक्चर किसका होता है, कौन से एल्गी, टेट्रास्पोरा। किसका हो जाएगा, टेट्रास्पोरा का। डेंड्रॉइड का, डेंड्रॉइड स्ट्रक्चर कौन से एल्गी का होगा। ठीक है,
एक बाइलोसिस्ट का हो जाएगा, एक बाइलोसिस्टिस का। ठीक, नेक्स्ट में हो जाएगा 6 नंबर पे फिलामेंटस अनब्रांच। फिलामेंट भी होगा लेकिन अनब्रांच होगा, ब्रांचेज नहीं पा जाएगी। तो कौन सा एल्गी है? यूलोथ्रिक्स स्पायरोगाइरा। ठीक है, अब आगे हो जाएगा इसी में फिलामेंटस ब्रांच। अब फिलामेंट भी होगा, ब्रांचेज भी होगा। इनमें से कौन सा एल्गी है जिसमें फिलामेंट हो और ब्रांचेज भी पाई जाए? तो आप क्या लगाओगे? वो भी क्लोरोफाइसी का मेंबर। तो क्या लगाओगे? क्लेडोफोरा। याद कर लो, लिख लो कॉपी में अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इसी में हो जाएगा नेक्स्ट हेट्रोट्राइकस। अब हेट्रोट्राइकस क्या है इसको देख लो। तो भैया हेट्रोट्राइकस में आ जाएगा फ्रिस्चिला, कोल्यूकीट, स्टिगोक्लोनियम और ड्रेपलनाडियोप्सिस। ये सभी ऐसे हो जाएंगे जो हेट्रोट्राइकस कहलाते हैं। क्या समझे? हेट्रोट्राइकस एल्गा कहलाते हैं। नेक्स्ट है साइफोनेसियस। अब साइफोनेसियस एल्गी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इसमें देख लो प्रोटोसाइफॉन, इसमें आ जाएगा प्रोटोसाइफॉन, बाउचेरिया, कोडियम। और पैरेनकाइमेटस का क्या हो जाएगा? अल्बा, एंट्रोमार्फा। ये हो जाएंगे पैरेनकाइमेटस। तो ये था इम्पोर्टेंट। पहले पॉइंट में ही आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं आप खुद ही सोच लो, अनुमान लगाओ आप। ओके, यानी 10 ऐसे पॉइंट मिले। पहले पॉइंट नंबर 1 में ही 10 पॉइंट आपको पढ़ने को मिल गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोफाइसी का जो थैलस होता है जनरली, उसमें सेल्स कैसी पाई जाती हैं? तो यूकैरियोटिक। कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक। इसके पहले भी कई वीडियो में हमने बताया कि कैसे होता है। तो इसके बारे में हमने बताया कि सिर्फ साइनोफाइसी ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक होता है, ड्यूनोफाइसी ऐसा होता है जिसमें मेजोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। वहीं बाकी के बचे हुए जो क्लासेस हैं उन सब में कैसा होता है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट द सेल वॉल। सेलुलोज, सेल वॉल कैसी बनी होती है? क्लोरोफाइसी की सेलुलोज से बनी होती है, जनरली पॉलीसैकेराइड से। एक्सेप्ट, छोड़ के, साइफोनेसियस फार्म। जो साइफोनेसियस फार्म होते हैं, साइफोनेसियस फार्म कौन से ग्रुप के मेंबर होते हैं? जनरली कौन से होते हैं? जैंथोफाइसी के। ओके, तो उस फॉर्म के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है मनान और जाइलॉन की बनी होती है। इन कारा द सेल वॉल, और कारा में ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, ये क्वेश्चन आ चुका है, दिमाग में बैठा लो अपने, लिख लो फटाफट। क्या है? ब्लैक पेन से लिखना इसको। कारा की सेल वॉल कैसे बनी थे? यह इम्प्रेग्नेटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। विद कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? कारा की। किसकी? कारा की। ओके भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, घबराना मत। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बढ़ते रहो एकदम से फटाफट। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और आगे दोस्तों के पास शेयर करते रहो। इसी में सबका फ़ायदा होगा, यानी आपका भी, आपके दोस्तों का भी, मित्रों का भी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में देयर मेन पिगमेंट्स आर। क्या है? देयर मेन पिगमेंट है। अब इसमें मेन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफाइसी के मेन पिगमेंट क्या होता है? क्वेश्चन में जरूर आता है। तो इसमें आ जाएगा क्लोरोफिल ए, दिया है क्लोरोफिल ए एंड बी, बट ए एंड कैपिटल ए यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। ए एंड बी कैरोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे, एंड जेंथोफिल्स आर आल्सो प्रेजेंट। जेंथोफिल भी प्रेजेंट होगा। मेन आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफाइसी के मेंबर को ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, जनरली बी प्रेजेंट होने की वजह से ये जनरली कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। क्या हो गए? ग्रीन होंगे। और ए तो ऐसा क्लोरोफिल है जो कॉमन है, ऐसा कोई क्लास नहीं जिसमें क्लोरोफिल ए ना पाया जाता हो। ओके, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट सो मच वेरिएशन। अब जैसे थाइलस में वेरिएशंस पाई जा रही थी क्लोरोफाइसी में, सेम उसी तरह वेरिएशन इसमें क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। क्लोरोफाइसी के केस में क्या है? अब वेरिएशन को ध्यान रखना है और उसके हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? इससे 2 नंबर का आपका कन्फर्म है। 2 नंबर आप कन्फर्म समझ लो 100%, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट से। तो पहले यह कप शेप क्लोरोप्लास्ट कौन से एल्गी का होता है? क्लेमाइडोमोनास। दूसरा गर्डिल शेप क्लोरोप्लास्ट कौन से एल्गी का होता है? तो
यूलोथ्रिक्स। रेटिकुलेट किस में पाया जाता है? क्लेडोफोरा ओडोगोनियम में। पेराइटल किस में होता है? डपलनोडियोप्सिस में। स्टिलेट किस में होता है? जैगिनीमा में। ठीक है, आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर इसमें से 2 नंबर का नहीं आएगा तो फिर कहना कि गुरुजी आप गलत पढ़ाते हो। ओके, अगला है स्पाइरल, स्पायरोगायरा और डिस्क्वाइड। ठीक, स्पाइरल किस में होगा? स्पाइरल में, स्पायरोगायरा में। डिस्क्वाइड, डिस्क्वाइड हो जाएगा बाउचेरिया एंड कारा में। इस तरीके से मच वेरिएशन जो क्लोरोप्लास्ट का था वो पॉइंट कंप्लीट होता है। अगला पॉइंट है 8 नंबर। द क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली कंटेन पायरिनाइड। जनरली इसमें पायरिनाइड पाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है भैया, आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है? कहता है कि पायरिनाइड में क्या पाया जाता है? तो पायरिनाइड जो होता है सराउंडेड बाय शीथ ऑफ स्टार्च, स्टार्च शीथ से घिरा हुआ होता है। किससे? स्टार्च शीथ से। नेक्स्ट है 9 नंबर। मोस्ट ऑफ द फ्लैजिलेट सेल्स हैव ए फोटोसिंथेटिक रेड आई स्पॉट और वार स्टिग्मा इन द एंटीरियर पोर्शन नियर द फ्लैजिला बेस। फ्लैजिला बेस के नियर में यानी पास में आई स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, आर वार स्टिग्मा भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 10 में क्या हो जाएगा? द रिजर्व फूड इज स्टार्च। क्लोरोफाइसी का जनरली रिजर्व फूड क्या होता है? इसको हमने जब एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसमें हर एक क्लास में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है डिटेल में बताया था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए। रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च क्लोरोफाइसी का, कंपोज्ड ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। स्टार्च किससे बना होगा? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन से। ओके, ये 10वां पॉइंट हो गया। अब 11वें पॉइंट की बात करते हैं। द मोटाइल वेजिटेटिव आर वार रिप्रोडक्टिव सेल्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेल्स या मोटाइल सेल्स का क्या नाम है? जूस्पोर्स आर वार गैमीट्स। जनरली ऐसे होंगे जो मोटाइल्स होंगे यानी फ्लैजिला पाया जाएगा इसमें। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में फ्लैजिला जूस्पोर्स में भी होगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, और गैमीट्स में भी होगा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। हैव 2 रेयरली 4। जनरली सभी में 2 होंगे, रेयरली 4 होगा। इक्वल भी हो सकता है, क्या होगा? इक्वल यानी समान हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं। स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, स्मूथ, उसको बोलते हैं वेफलेस टाइप फ्लैजिला। अगर इस क्या होगा? स्मूथ होगा तो वेफलेस टाइप बोलेंगे। हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकले होंगे तो उसको टेंसल बोलते हैं। अब भैया एक बात नोट कर लो कि ये जो फ्लैजिला की हम बात कर रहे हैं ना मोटाइल सेल्स की, इसके बारे में डिटेल फ्लैजिला पर हमारा एक लेक्चर आ चुका है पहले ही। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैजिला के बारे में अगर आप डिटेल पढ़ लेते हैं तो आपका 2 नंबर हमेशा के लिए फ्लैजिला से क्लियर हो जाता है। स्मूथ या टेंसल टाइप का किस में पाया जाता है ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोरोफाइसी में आप ध्यान दीजिएगा कि जनरली स्मूथ और टेंसल दोनों टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, आगे 12 नंबर पे हाउएवर इन ओडोगोनियल्स। अब ओडोगोनियल्स की बात कर रहा है क्लोरोफाइसी का ऑर्डर नंबर ओडोगोनियल्स। द मोटाइल सेल्स हैव क्राउन ऑफ फ्लैजिला इन ए फ्यू इंस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल हेमाटोकोकस। देयर आर 2 प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला आर ऑफ इक्वल लेंथ के प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। प्लूरोनिमेटिक, एक्रोनिमेटिक, ठीक है, पैंटोनिमेटिक, ये सभी टाइप हैं फ्लैजिला के। तो भैया इसको देखना चाहते हो तो फ्लैजिला वाला वीडियो आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला है दे रिप्रोड्यूस। अब क्लोरोफाइसी के मेंबर्स कितने टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे कैसे टाइप के करेंगे? पहला वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। साइनोफाइसी में क्या बताए थे हम? वेजिटेटिव और एसेक्सुअल टाइप के, सेक्सुअल टोटली एब्सेंट था। अब यहाँ पे बात करते हैं वेजिटेटिव की। अगर वेजिटेटिव करेगा तो सेल डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन द्वारा करेगा। ओके, और वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एकाइनेट, जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। इस टाइप के रिप्रोडक्शन ये करेगा। इन सब के बारे में देखो भैया, रिप्रोडक्शन का डिटेल डिस्कशन भी हो चुका है हालांकि, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। जूस्पोर्स आर ऑफन फॉर्म ड्यूरिंग नाइट
एंड आर देन लिबरेटेड इन मॉर्निंग। नाइट में फॉर्मेशन होगा जूस्पोर का और मॉर्निंग में लिबरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सोचो कितनी फास्ट होती है ये प्रोडक्शन। अब कह रहा है 14 नंबर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑल मेंबर्स। हर एक मेंबर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी। एक्सेप्ट, जो एक्सेप्शन होता है वही आपको पढ़ना होता है भैया, ये ध्यान रख लो। क्लोरोकोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स जो ऑर्डर है, ठीक है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इट मे बी आइसोगैमस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्लोरोफाइसी में है कैसे हो सकता है? आइसोगैमस टाइप का हो सकता है, एन आइसोगैमस और ओगैमस टाइप का भी हो सकता है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 15 पे द जाइगोट। अब जो जाइगोट बनेगा रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा 2n का, ठीक है। अब कह रहा है आर इसी को ओस्पोर टर्म भी किसी किसी में बोल देते हैं, कुछ भी आप बोल सकते, दो में से कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सीक्रेट्स एथिक वाल, सीक्रेट्स एथिक वाल, थिक वाल का फॉर्मेशन करता है एंड अंडरगोज रेस्टिंग पीरियड, और चला जाता है रेस्टिंग पीरियड में। इट जर्मिनेट्स, ये यहाँ से हटा दीजिएगा, इट जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा जर्मिनेट करेगा और फॉर्मेशन करेगा पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब से न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है बाई जर्मिनेटिंग ऑफ जाइगोस्पोर्स, सॉरी जाइगोट और ओस्पोर्स। इस तरीके से क्लोरोफाइसिंग में 15 कैरेक्टर हमने बताए, और ये